आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया या फिर जो फॉर्म आपने भरा था उसका कोई जवाब ही नहीं मिला, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके नाम को वोटर लिस्ट में लाने या बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये ड्राफ्ट लिस्ट अभी अभी रिलीज हुई है, तो मौका है सुधार का, बस 1.5 महीना टाइम है। तो वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो बाद में आप कहेंगे काश वो देख लिया होता। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में चल रहा है SIR 2025 यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को सही किया जा रहा है। आपने जो इनोवेशन फॉर्म यानी गणना पत्र भरा था BLO के जरिए या ऑनलाइन, वो इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। अब 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है, उसमें जिनका नाम आया है बढ़िया बात है, लेकिन काम नहीं खत्म नहीं हुआ। बहुत लोग सोचते हैं कि नाम आ गया तो अब वोट डालेंगे। रुकिए, ये लिस्ट अभी ड्राफ्ट है, मतलब सुधार का मौका है। फाइनल लिस्ट आएगी 30 सितंबर को। तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स और जानकारी की जांच हो सकती है और गलती मिली तो नाम भी कट सकता है। तो चाहे आपका नाम आवा हो या ना आवा हो, आपके लिए जानना जरूरी है कि अगला कदम क्या है, अगला स्टेप क्या है। वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा। पहले कुछ और ही पॉपअप देखने को मिलता था, लेकिन अब 1 अगस्त से यानी आज के दिन से यह पॉपअप बदल गया हुआ है, जिसमें कुछ जानकारी हमें दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि 1 अगस्त को ये वोटर लिस्ट जारी किया गया है, उसको कैसे डाउनलोड करना है, आपका नाम वोटर लिस्ट में आया है या नहीं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बिहार SIR 2025, शुद्ध मतदाता सूची ही सशक्त लोकतंत्र का आधार है। SIR का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन थोड़ा डिटेल में और बता देता हूँ। इसका मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या आप कह सकते हैं स्पेशल समरी रिवीजन। इसमें क्या होता है कि वोटिंग से पहले वोटर लिस्ट में जिनका भी नाम है उनको दोबारा से रिवीजन करना, ये सही नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, या कुछ लोग रह गए हैं तो उनका नाम जुड़ सके, या किसी का 2 बार नाम आ चुका है, या कोई मर गया है तो उनका नाम हटाया जा सके। मतलब ये है कि जो सही वोटर है वही वोट दे सके, कोई दूसरा फ्रॉड न कर सके। तो ऐसे लोगों को खास तौर पर हटाने के लिए ये रिवीजन होता है। इन सभी प्रक्रिया को इन्होंने 3 चरणों में बांटा था। पहला चरण में हम सबको इनोमिनेशन फॉर्म यानी गणना पत्र भरना था, जो कि BLO के माध्यम से ऑफलाइन भरा गया है, और ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया गया था। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन भी भरा है, जिसकी लास्ट डेट 25 जुलाई तक थी, जो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद ये कहा गया कि 1 अगस्त को जो वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा, उसमें अगर किसी का नाम नहीं आया, उन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा था, या फॉर्म भरा था फिर भी नाम कट गया है, या कुछ गलत नाम ऐड हो गया है, तो वो अपना दावा कर सकते हैं। BLO से कॉन्टेक्ट करके अपना दोबारा से सब कुछ सही करा सकते हैं, अपना नाम को जोड़ सकते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तीसरे चरण के अंदर सब कुछ सही तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। अब अगर नीचे आते हैं तो हमें ये दिखता है यहाँ पर कोई भी नाम बिना सही जांच और डॉक्यूमेंट्स के नहीं हटेगा और फर्जी वोटर हटाए जाएंगे। फर्जी वोटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो वोट डालने का हकदार नहीं होता लेकिन फिर भी वोट डालता है। जैसे कोई व्यक्ति जिसने 2 जगह वोटर ID बनवाया हो और दोनों जगह वोट डाले, वो फर्जी वोटर है। कोई मर चुका है लेकिन उसके नाम से वोट डाला जा रहा है, फर्जी वोटर है। इसी तरह कोई नाबालिग या विदेशी नागरिक जो वोट डालने का अधिकारी नहीं है लेकिन फर्जी ID से वोट डाल दे, वो भी फर्जी वोटर है। अब चलिए जान लेते हैं कि आपका नाम आया या नहीं, कैसे पता करें। सिंपल तरीका है, वेबसाइट खोलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पॉपअप को बंद कर दीजिए, सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल, इस पर क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ पर बस आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, जो कि बिहार होगा, क्योंकि ये सारा प्रक्रिया सिर्फ बिहार के लिए ही है, तो बिहार आपको चूज़ करना है। एंटर एपिक नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर अपना वोटर ID नंबर एंटर करेंगे, डालेंगे। एपिक नंबर आपको आपके वोटर ID कार्ड के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला कैप्चा आपको फिल करना होगा। आपके पास जो भी कैप्चा हो आप फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने पूरा डिटेल्स आ जाएगा। जैसे मेरे केस में आप देख सकते हैं, ऊपर मेरा नाम है और फिर नीचे लिखा हुआ है कि आपका नाम 1 तारीख 8वां महीना 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। कृपया अपना दस्तावेज जमा व अपने BLO से संपर्क करें। नीचे आपको अपने जो भी आपका BLO है उसका नाम भी दिख जाएगा और साथ ही उसका मोबाइल नंबर भी वहां पर दिख जाएगा। नीचे आपको अपना पार्ट नंबर और सीरियल नंबर दोनों देखने को मिल जाएगा। ये पार्ट नंबर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने मोहल्ले या फिर अपने पूरे गांव का आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पार्ट नंबर याद होना चाहिए। इसी तरीके से आप किसी का भी एपिक नंबर से चेक कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आपका नाम आ रहा है तो आप समझ जाओ कि आपका नाम नहीं काटा गया है, आपका नाम जोड़ दिया गया है 1 अगस्त वाले वोटर लिस्ट के अंदर। और फिर जब आप अपने पूरे गांव, पूरे शहर का जब आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो वहां भी आपको ये देखने को मिल जाएगा
अगर यहाँ पर आपको मिल रहा है तो चलिए अब सभी लोगों का कैसे डाउनलोड करते हैं, पूरे गांव या पूरे मोहल्ले का कैसे डाउनलोड करते हैं, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, असेंबली आपका कौन सा है वो आपको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से आपको SIR 2025 जो है वो आपको चूज़ कर लेना है, क्योंकि SIR के थ्रू ही ये सारा काम हो रहा है। उसके बाद यहाँ नीचे में आपको अपना पार्ट संख्या, पार्ट नंबर चूज़ करना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपका पार्ट संख्या क्या है तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि हमारा जो पार्ट संख्या है वो क्या है। ये पार्ट संख्या आपको अपने वोटर ID पर या आपके फैमिली मेम्बर के किसी के भी वोटर ID के बैक साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा। और एपिक नंबर के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं कि आपका पार्ट संख्या क्या है। कैसे सर्च करना है उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आपको अपना एपिक नंबर यहाँ पर इंटर करना है, रजिस्टर चूज़ करना है और ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल करके सर्च पर क्लिक कर देना है। आपके सामने आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। आपका नाम क्या है, यानी जो भी आपकी डिटेल्स है आपके वोटर ID कार्ड में वो सब कुछ आ जाएगा, जिसमें आपको आपके पार्ट संख्या भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मेरे केस में आप देख सकते हैं। बस इसे नोट करना है और दोबारा से यहाँ पर आकर अपना पार्ट संख्या डाल करके कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करके डाउनलोड कर लेना है। अब आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ कर दिया है, डाउनलोड पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। सिंपली इस PDF को हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है। यहाँ पर आपको आपका पोलिंग स्टेशन दिख जाएगा, जहाँ भी आप वोट डालते हैं उसकी फ़ोटो यहाँ पर दिख जाएगी, पूरा नक्शा यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद आपने जिस भी पार्ट नंबर का वोटर लिस्ट डाउनलोड किया उस पार्ट नंबर पर जितने भी वोटर हैं जिनका नाम आया है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं और आप एक एक करके देखना चाहें तो आप वैसे भी देख सकते हैं। अब सुनिए सबसे ज़रूरी बात, अगर नाम आ गया है तो बिल्कुल चैन से मत बैठिए। आपने जो डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन फॉर्म गणना पत्र भरते वक्त दिए थे उनकी हार्ड कॉपी अपने पास संभाल कर रखिए, क्योंकि फाइनल वेरिफिकेशन EROs यानी इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के जरिए हो सकता है और वहां गलती मिली तो नाम कट सकता है। और अगर नाम नहीं आ रहा है तो डरिए मत, अभी भी समय है। सीधा BLO से मिलिए, सही डॉक्यूमेंट दीजिए और दोबारा दावा कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, सीधी, सच्ची और आपके काम की। अब बताइए आपका नाम आ रहा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फाइनल लिस्ट की अपडेट भी आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट संभालिए और वोटर बनने के लिए तैयार रहिए।